ठीक। उत्तर प्रदेश में दो ही फैमिली हैं जिनकी बड़ी ब्यूरोक्रेसी, बड़ी लेगेसी, एक विजय शंकर पांडे का परिवार और एक आपकी फैमिली। राजेश्वर सिंह एमएलए ईडी से नौकरी छोड़ के आए, लक्ष्मी सिंह आपकी पत्नी पुलिस कमिश्नर ऑफ नोएडा, राजीव कृष्णा आपके बहनोई डीजीपी उत्तर प्रदेश, आपके बड़े भाई इस वक्त कैट के मेंबर हैं, प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर के पद पे रहे, आपकी बहन लखनऊ में प्रिंसिपल कमिश्नर इनकम टैक्स। ये क्या है फैमिली में? देखिए, सब पढ़ने लिखने वाले लोग रहे। फादर ने पढ़ाई का कल्चर रखा, मदर मेरी उस टाइम की एमए हिस्ट्री थी 1963 की, तो पढ़ाई सबने करी, सारे लोग कंपटीशन सबने। आपके भांजियां वगैरह भी आईपीएस? हाँ, मेरी भांजी इस बार आईपीएस में आई है, उसको यूटी का ऑर्डर मिला है, एसपी है इस टाइम पांडिचेरी में। आभा सिंह जी की बेटी? आभा सिंह जी की बेटी। आभा सिंह जी खुद भी डायरेक्टर पोस्ट थी, वो भी इंडियन पोस्टल सर्विसेज में थी। उनका भी पेगासस में था ना? उनके हस्बैंड जो है वो भी एसपीसीबीआई थे, वो भी आईपीएस अफसर थे। फिर वो भी रिजाइन करके अब दोनों लोग वकालत कर रहे हैं बॉम्बे में, बहुत अच्छी वकालत चल रही है। आपकी फैमिली की हिस्ट्री रही क्या लड़ना? नहीं, ब्यूरोक्रेसी। देखिए, सारे लोग पढ़े लिखे लोग हैं, सब पढ़ते लिखते रहे, तभी देखिए सबने सिविल सर्विसेज एग्जाम क्लियर किया और सारे लोग महत्वपूर्ण पदों पर रहे। और उसके बाद सब समाज सेवा में, आभा जी और योगेश जी बहुत अच्छे लॉयर्स हैं, दोनों बहुत बॉम्बे के प्रतिष्ठित लॉयर हैं। बेटा भी उनका लॉयर है नेशनल लॉ स्कूल हैदराबाद से। बेटिया जो आईपीएस में आई है उसने भी नेशनल लॉ स्कूल बैंगलोर से लॉ किया, बहुत ब्रिलियंट है। डीएनए में ब्यूरोक्रेसी है, पढ़ाई लिखाई, ब्यूरोक्रेसी, सिंसियरिटी जी, मुझे लगता है। अब जिसकी पत्नी सीपी नोएडा हो, कमिश्नर ऑफ पुलिस, ठीक, और जिसके बहनोई डीजीपी हों, उसकी लाइफ, फैमिली लाइफ कैसी चल रही है? बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है। हम लोग देखिए अपने अपने प्रोफेशन को अलग रखते हैं, फैमिली से प्रोफेशन को अलग। पॉसिबल नहीं, बिल्कुल अलग रहता है। मतलब मुझे तो आज तक लक्ष्मी ने ये नहीं पूछा होगा मुझसे कि आपने क्या इन्वेस्टिगेशन किया, क्या किया। उनको तो बोली अखबार से पता चलता था कि आप ये कर रहे हैं। और मेरा भी यही है कि मुझे आज भी ये नहीं मालूम है उनके यहाँ नोएडा या आईजी नहीं, उनके अफसर कौन है उनके अंडर, मुझे नहीं मालूम है। हम लोग क्या, बिल्कुल घर में हम लोग का खाली फैमिली का, बच्चा बच्चे की पढ़ाई, खेलना कूदना घूमना, वी की पासल सब है। हम लोग का शुरू से रहा है कि हम लोग एक दूसरे के काम में कभी किसी को मतलब ही नहीं रहा। दबाव तो आते होंगे बहुत आपके? नहीं, कोई नहीं, शुरू में रहता है, फिर अब कोई बात ही नहीं करता है कोई इस तरह का। तो अब आप तो सबसे बड़े पत्रकार हैं, आपको मालूम होगा, अगर कोई भी काम में कराऊंगा तो आपको पता चल जाएगा किसके कहने पे किसके कहते हैं आप। ये तो जीरो, बिल्कुल जीरो कट ऑफ रहता है हम लोग। मुझे तो कोई नहीं मिला जो ऐसा कहता। मैं वही कह रहा हूँ, लेकिन प्रेशर तो आता हो। प्रेशर तो रूटीन की चीज है, आदमी सोचता है हम बता देते हैं भाई हम लोग नहीं इंटरफियर करते एक दूसरे के काम में। मैं बता रहा हूँ ना, लक्ष्मी कितनी बार होता था अखबार से बताती थी आपने ये वाला काम किया, आज अखबार में ये वाली चीज छपी है, तब उनको पता चलता था ये वाला इन्वेस्टिगेशन करने। हम कहीं हैदराबाद गए हुए हैं तो कहीं कलकत्ता गए हुए हैं तो रोज वैली का इन्वेस्टिगेशन कहीं कर रहे, तो ठीक है। तो ये इसका बड़ा एडवांटेज रहा। आप दोनों बड़े प्रोफेशनल रहे अपने अपने जगहों पर, टॉप शीर्षस्थ, वो भी फील्ड पुलिसिंग के एक्सपर्ट रही हैं, आप भी इन्वेस्टिगेशन के एक्सपर्ट रहे, फिर आप पॉलिटिक्स में आए। फैमिली लाइफ कैसी चल रही है? बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है। आपका एक्सपीरियंस उनके साथ प्रोफेशनली कैसा रहा है? नहीं, बहुत अच्छा है, वो बहुत अच्छी अफसर है, मेहनती अफसर है, अपना काम करती हैं सिंसियरली, और हम लोग में कोई दिक्कत नहीं रहती, बहुत अच्छा रहता है। वो अपने सरकारी टाइम उनका अपना फिक्स रहता है, ऑफिस जाना है बाकी टाइम जो घर पे रहते हैं तो हम लोग कोई काम को नहीं डिस्कस करते हैं, बिल्कुल बात नहीं करते। बिल्कुल नहीं, प्रोफेशनल चीज को कोई हम लोग डिस्कस नहीं करते। बहनोई से तो बात करते होंगे? नहीं, बहनोई साहब बहुत अच्छे हैं, वो अपने आप में बहुत अच्छे अफसर हैं, लेकिन उनसे भी कोई हम लोग सरकारी इश्यूज नहीं डिस्कस करते। भाई हमारे पास अपने एजेंडा ही कम नहीं है जो हम उनसे क्या उनका डिस्कस करेंगे कभी। अब देखिए, जो ताकत उस वक्त आपने छोड़ी अभी फिर आपने गेन कर ली। ठीक है।